Hello students, this is hint and solution of exercise 10.2 chapter 10 straight line NCERT maths class 11। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? वाई इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हमारा क्या होगा? x इक्वल टू 0। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये है हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3 एंड स्लोप 1/2 -4 3 एंड स्लोप m की वैल्यू क्या है? 1/2। तो देखिए हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड इट्स स्लोप इज 1 m, यानी स्लोप पॉइंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? सो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ पे x1 y1 एंड m की वैल्यू भी मैंने इसको पुट कर दी। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 3 m 1/2 x माइनस x1 और x1 की वैल्यू क्या है? -4 के ऊपर +4 क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4। तो हम इस पार्ट को इस साइड में राइट साइड में लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2y एंड प्लस 8 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में गिवन हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 विथ स्लोप m। कोई लाइन है जो कि 0 0 से पास हो रहा है और इसका स्लोप क्या है? m, विच दिस इज x1 एंड y1। सो अगेन अप्लाई द फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे हम वैल्यू 0 पुट कर देंगे y1 की और x1 की, तो आंसर हमारा क्या होगा? y इक्वल टू m। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0। नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन में दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 2/3 एंड x एक्सिस से जो इसका एंगल फॉर्म हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, वो क्या होगा? 75। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट तो हमारे पास है x1 y1 और हमको क्या फाइंड आउट करना है? स्लोप। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 75 और ये हो गया 10 45 प्लस 30 10 a प्लस b का फॉर्मूला लगा दें 10a 45 प्लस 10b 10 30 1 माइनस 10 45 10 30। इसकी वैल्यू आप पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। दिस इज
the slope of this line. Now देखिए यहाँ पे पॉइंट तो हमारा गिवन ही है, पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है 2 and 2 under root 3. This is x1 and y1. So y minus y1 is equal to m x minus x1. ये हो गया y minus y1 की वैल्यू क्या होगी 2 under root 3 इक्वल टू m की वैल्यू क्या दी है ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस 1 एंड x माइनस x1 क्या है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1x माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1y इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 माइनस 1। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। Okay, see the question number 5. Find the equation of line intersecting x axis at the distance of 3 units to the left of the origin. लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन इसमें कर रहा है 3 यूनिट है, तो इसका पॉइंट क्या हो गया -3 है 0 और इसका स्लोप गिवन है स्लोप ऑफ दिस लाइन इक्वल टू -2। तो देखिए ये तो हमारा हो गया x1 है y1 और ये m की वैल्यू हो गई। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म अगर अप्लाई करें तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x। y माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी 0 m माइनस 2 x x1 की वैल्यू क्या -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया y इक्वल टू -2x माइनस 6। सो आवर आंसर इज 2x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा गिवन है, कैन आई फाइंड the equation of line intersecting y-axis at the distance of 2 units above the origin। origin के above में y-axis पे कितने पे कर रहा है 2 यूनिट्स पे, यानी c इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2 यूनिट्स और एंगल क्या दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। सो फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन m इक्वल टू tan 30 इट मींस 1 by अंडर रूट 3। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1 by अंडर रूट 3। तो हम यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू m की वैल्यू क्या होगी 1 by अंडर रूट 3 x प्लस c की वैल्यू क्या है 2। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू हो गया अंडर रूट 3y इक्वल टू x plus 2 under root 3. So this is our answer. Now let us see question number 7. Can I find the equation of line passing through the points -1 1? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इस इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है और ये कहां से पास हो रहा है -1 1 एंड 2 -4 2 -4 इट मींस दिस इज x1 y1 x2 y2। तो यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। Equation of straight line passing through 2 given points। y minus y1 की वैल्यू क्या है 1
इक्वल टू y2 -4 -1 डिवाइडेड बाई x2 2 माइनस एंड माइनस 1 प्लस 1 x माइनस माइनस प्लस 1 y -1 इक्वल टू ये क्या हो गया -5 डिवाइडेड बाई 3 x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं लोग, तो ये हो गया 3y -3 इक्वल टू -5x -5, तो ये हो गया हमारा 5x प्लस 3y और यहाँ पर हो गया +2 इक्वल टू 0. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. Now students, see the question number 8. Can I find the equation of line perpendicular distance from the origin is 5 units and angle made by perpendicular with the positive x axis is 30 degree. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कोई एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन फॉर्म करना है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से कितना दिया है आपका 5 यूनिट्स और एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है 30 डिग्री. ओके, तो देखिए ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, P की वैल्यू हो गई हमारी ये नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर देंगे. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म. तो ये हो जाएगा हमारा P की वैल्यू 5 यूनिट्स एंड अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री. सो हियर अप्लाई द फॉर्मूला x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P. x cos अल्फा 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू 5. Now put the value of cos 30 and sin 30. X cos 30 degree under root 3 by 2 plus y sin 30 degree की वैल्यू क्या होगी 1 by 2 5. Now taking 2 as LCM, so we get our result under root 3x plus y equal to 10. So this is the equation of straight line. Now students, let us see the question number 9.